अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ्राई माश दाल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। दाल बनाने के लिए मैंने लिए 2 कप माश दाल। इसको मैंने अच्छी तरह धोकर आधा घंटा पहले भिगो दिया और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और 3 टमाटर लेकर इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। 2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हल्दी और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें दही। पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। दाल को उबाल लेंगे। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी का, इससे दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें दाल डालकर इसको बॉईल कर लेंगे। दाल हमने इतनी बॉईल करनी है 70 या 80% दाल को गला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ओवर कुक करनी। दाल तकरीबन 80% हमारी गल चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे, पानी इसका निकाल लेंगे। अब 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है इसमें और लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने लिया था उसको थोड़ा सा भून लेंगे। दो मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनेंगे। अब इसमें हमने जो प्याज और टमाटर की प्योरी बनाई थी, ब्लेंड किया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज और टमाटर की प्योरी को मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी और साबुत सुरख मिर्च डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें पानी। एक मिनट के लिए इसको भूनेंगे। अब इस पॉइंट पे इसमें हम डाल देंगे दही। दही डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, घी इसने छोड़ दिया। अब हम इसमें अदरक, सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके उबली हुई दाल शामिल कर देंगे। इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे।
दाल को अब मैंने 4-5 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि दाल जो हमारी थोड़ी सी कच्ची है वो भी अच्छी तरह गल जाए। आधा कप के करीब मैंने पानी शामिल किया है। अब हम इसको कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें ज़ीरा, गरम मसाला और धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।